तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल YT मैथ्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज पॉलिनोमियल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, जो उनमें से कुछ क्वेश्चंस CBSE में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस NCERT एक्सरसाइज 2.2 के हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पल से लिए हैं। वो क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट सीखने में मदद करेंगे। आज अपन डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में CBSE 10th क्लास के पॉलिनोमियल टॉपिक में देखा कि what is the zeros of polynomial, relationship between zeros and coefficient, value of polynomial। इस वीडियो में अपन उन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज लेना है, ये एग्जाम में कैसे यूजफुल है, एग्जाम में आपको किस तरह से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पहले किस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, उसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में किस तरह लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल YT एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप, ठीक है। तो इसी क्रम में आज अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 1, x² - 2x - 8। अच्छा, NCERT 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमको इसके सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें उनके कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको px के इक्वल मान लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इस वाले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करें, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। p ऑफ x एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है, p ऑफ x इक्वल टू x² - 2x - 8। सबसे पहले हमको इसके कोफिशिएंट सबसे पहले हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले। इसके फैक्टर कैसे फाइंड किए? सबसे पहले हमने क्या किया, 2 को स्प्लिट किया, ठीक है, इस तरह स्प्लिट किया कि मल्टीप्लाई दो नंबर्स ऐसे हमको लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए, ठीक है, और ऐड करने पर 2 आ जाए। तो 2 को स्प्लिट 2 को लिख दिया हमने 4 - 2। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -8 आ रहा है और 4 में से 2 माइनस करने पर 2 आ रहा है। हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया, ठीक है। इसमें से x हमने कॉमन ले लिया, x - 4 बचा, यहां से 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, इसमें से तो x - 4 अंदर बच गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, x - 4 दोनों पार्ट्स में है तो x - 4 को कॉमन ले लिया, हमारे पास x + 2 बचा। 4 zeros p of x equal to 0, तो x - 4 x + 2 equals to 0, ठीक है। अब या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या ये वाला पार्ट 0 होगा, ठीक है, या दोनों ही 0 होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, x - 4 = 0, x + 2 = 0, x = 4 एंड x = -2। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिल गए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनमें रिलेशन होता है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा दो जीरोस हैं तो उनमें क्या रिलेशन आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अल्फा, मान लीजिए हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा है, दो दो जीरोस है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 and beta is equal to -2 are ये रिजल्ट कल लास्ट वीडियो में ये रिजल्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। b क्या होगा, यहां से अगर हम देखें तो b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -8 एंड a इक्वल टू 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस ऑफ -2, 4 प्लस ऑफ -2 इक्वल b, b कितना आ जाएगा, -2 अपॉन a 1, ओके, ठीक है।
यहाँ पर सॉरी माइनस और होता है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस और लगा देंगे। ठीक है, 4 माइनस 2 इक्वल 2/1, तो 2 इक्वल टू 2। इट मीन्स हमारा जो ये रिजल्ट है ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, दोनों साइड एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इसी क्रम में अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये हमारे पास रिलेशन है, इंटू -2 इक्वल सी बाई ए। सी हमारे पास -8, A1 -8/1, ठीक है, -8 इक्वल टू -8। तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारे पास ये रिजल्ट भी क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो अब हम अपन बात करते हैं कि फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन t² -15। ठीक है, इसमें भी वही करना है। t² -15 को हम px लिख लेंगे, p ऑफ x इक्वल टू t² -15। ओके, फैक्टर करने हैं, फैक्टर कीजिए। t² -15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे पहले, √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो t माइनस √15, t प्लस √15, हमने यहाँ क्या लगा दिया, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b a - b। ठीक है, नाउ p ऑफ x इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो t माइनस 15 √15 और t प्लस √15 इक्वल 0। ओके, अब या तो ये वाला जी पार्ट 0 है या ये वाला पार्ट 0 या दोनों 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, t माइनस √15 इक्वल 0 एंड t प्लस √15 इक्वल 0, t इक्वल टू √15 एंड t इक्वल टू माइनस √15। हमारे पास जीरोस आ गए दोनों। लेट अल्फा इज इक्वल टू √15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस √15। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसमें हम रिजल्ट रखेंगे, √15 प्लस माइनस ऑफ √15 इक्वल टू -b/a। a क्या है, a अगर हम देखें तो a हमारे पास है 1, b हमारे पास t का वैल्यू, t का कोफिशिएंट, t² का कोफिशिएंट 1, t का कोफिशिएंट t है ही नहीं, इसका मतलब t का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, एंड कांस्टेंट हमारे पास है 15। चलिए, -b/a -0/1, तो ये हमारे पास हो गया 0 इक्वल टू 0। इस तरह हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। सेकंड रिलेशन की हम बात करें, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, √15 इंटू माइनस √15, √15 इंटू माइनस √15 इक्वल टू सी। सी का मतलब -15/a। ठीक है, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, -15 हमें मिलेगा और यहाँ भी -15 हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये रिजल्ट भी क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। देखिए, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ वो CBSE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हमको इसमें भी वही करना है जो हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको p ऑफ x के इक्वल रख दो, p ऑफ x इक्वल टू √3x² माइनस 8x प्लस 4 √3। ओके, नाउ फैक्टर करेंगे। अच्छा, 4 √3 मल्टीप्लाई √3, 4 √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 12। ठीक है, तो हमको 8 का स्प्लिटिंग ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई एडिशन करने पर जो 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो √3x² माइनस 8 का हम क्या कर सकते हैं, 6 प्लस 2।
अब हम क्या करेंगे, जीरोज के लिए p ऑफ x को 0 के इक्वल रख देंगे। फोर जीरोज p ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तो x माइनस 2√3 और √3x माइनस 2 इक्वल 0 होना चाहिए। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, या तो ये वाला पार्ट 0 है या ये वाला पार्ट 0 है, तो x माइनस 2√3 इक्वल 0 हो सकता है, या ये वाला पार्ट 0 है, या दोनों 0 है। ठीक है, अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, 2√3 हमें मिलता है। ठीक है, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 2/√3 हमें मिलता है। ठीक है, हमें दो जीरोस मिल गए। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक रिलेशन ये वाला होता है, तो दोस्तों ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब हम सेकंड चीज वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। भाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास देखो, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनका कितना इंपॉर्टेंस है, उन कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और हर साल इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जो नया हमारे पास पैटर्न आया है सीबीएसई का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें भी खास तौर पर ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, और उसमें ऑप्शन दे देगा कि इसके जीरोज क्या हैं। तो ऑप्शन में से आपको जीरोज उठाने हैं। ठीक है, ऑप्शन में से, तो ऑप्शन में से उठाने से पहले ये करना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी वही करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसके पहले हम जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज हम कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। हमारे पास फैक्टर आएंगे x स्क्वायर प्लस 3 अच्छा देखो, कई बार क्या है, कई बुक्स ये बताती है कि ये रूट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर पॉलिनोमियल का केस है तो उसमें इनको हम जीरोस बोलते हैं, और इक्वेशन का केस है तो उसमें हम इनको रूट्स बोलते हैं। ठीक है, रूट्स और जीरोस हम एक ही चीज नहीं होती है। रूट्स किसी इक्वेशन के लिए फाइंड किया जाता है, और जीरोस किसी पॉलिनोमियल के लिए फाइंड किया जाता है। चलिए, ठीक है, चलिए आगे देखिए। If alpha beta gamma are the zeros of 3x cube plus 4x square plus 5x plus 2, then find the value of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha। मतलब हमको इस पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस पार्ट की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो क्यूबिकल पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो उसमें अगर उसके तीन रूट से अल्फा बीटा गामा, तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू पूछ रहा है। तो हम हमारे पास रूट्स पहले हम फाइंड कर, अगर हम देखो सबसे पहले तो आप ये देखो, इसका जो जनरल फॉर्म वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इससे इसका कंपेयर कर लेंगे तो हमें मिल रहा है ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू 2। ओके, अब हम रिलेशनशिप से क्या जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, तो हमारे पास सी कितना है 5 है, ए कितना है 3 है, तो हमारे पास ये रिलेशन कितना आ गया, कितना आ गया। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। आपके ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है। कैसे किया हमने, कॉन्सेप्ट देखो भाई, हमको इसमें रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन करेंगे। हमारे पास कोफिशिएंट तो है, कोफिशिएंट क्या है सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमने रख दिया। अल्फा बीटा गामा निकालने की इसमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे खूब आते हैं आजकल। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 7, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका एग्जांपल नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें भी वही करना है जो अब तक करते आए हैं। क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/4, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट वाला, ये सम ऑफ जीरोज है, और ये वाला जो पार्ट है -1, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो इससे हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, we know that alpha plus beta is equal to माइनस बी बाई ए। ठीक है, लेकिन हमारे पास सम ऑफ जीरो डायरेक्टली दे रखा है। सम ऑफ जीरो हमको क्या गिवन है 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको 1/4 गिवन है। ठीक है, इसलिए हमको इसको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। अब हम क्या देखते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा भी हमको डायरेक्ट गिवन है, प्रोडक्ट हमको कितना गिवन है -1। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका क्या फॉर्मेट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब -1, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 कॉमन ले लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 सॉरी 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, या फिर हम इसको कैसे करें, हम इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो आप, अगर हमारे पास कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की √2 एंड 1/3। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है √2 इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, डायरेक्टली हमने ये पुट किया, या फिर ये पुट कर लो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो हमारे पास क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू थ्री को सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री को बाहर कर देंगे, एक तरीके से कांस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें पॉलिनोमियल मिल गया। हमसे इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है या ये सम ऑफ जीरोज, ये ऐसे नहीं कह रहा, हमको डायरेक्ट जीरोज ही दे दिए, ठीक है। तो दोस्तों हमको गिवन है इस क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 रूट थ्री, ठीक है। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू हम रख देंगे 2 माइनस रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 2 माइनस रूट थ्री इंटू माइनस 2 रूट थ्री। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 रूट थ्री इंटू एक्स प्लस माइनस 2 रूट थ्री का इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4 रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री का माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया प्लस 6। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस हमको क्या मिल गया, इसको और मॉडिफाई कर लो, ठीक है, मॉडिफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 रूट थ्री इंटू एक्स, इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं 2, ठीक है, 3 माइनस 2 रूट थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इन सब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका किस तरह से हमको यूज लेना है, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और भी जो आगे आने वाला वीडियो है अपन डिस्कशन करेंगे कि